Welcome guys, welcome to your future destination that is completely your YouTube channel और मैं आपका साथ देवीना मुखर्जी, आपका देवीना मैम। सो गाइस, द का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, वी मोस्टली नो दैट कि अगर कोई स्पेसिफाइड थिंग हो तो उसमें हम लोग द लगाएंगे, लेकिन द कहाँ पे यूज नहीं होंगे इसका बारे में आज का क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस चलिए देख लीजिए आज का वीडियो का टॉपिक क्या। So in this class, first we learn the uses of the, and after that we will learn what are the abuses of the. So first of all, what are the uses of the? चलिए देख लेते हैं। To denote a particular person or thing, कोई particular person कोई particular चीज़ को denote करने के लिए the use होता है। जैसे I dislike the place, सो प्लेस का पहले द नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस, इसलिए विच आई डिसलाइक, इसलिए इसका पहले क्या द हो रहे हैं। आफ्टर दैट, बिफोर थिंग्स, एक्टिविटीज और पीपल एसोसिएटेड विथ एवरी डे लाइफ, जैसे सी वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल, सो स्कूल इज एसोसिएटेड विथ अस इन आवर एवरी डेज लाइफ, सो स्कूल का पहले इसलिए द हो रहे हैं। To denote a class of anything, जैसे the dog is a faithful animal, generally before the dog the is not placed, but if we are specifying a class then we should use the जैसे क्या है वो the dog is a faithful animal, ये faithful animal का class समझा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। आफ्टर दैट, टू डिनोट पॉजिटिव एक्टिविटीज, पॉजिटिव मतलब क्या है, जो अपना समझाते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाउ इज द फैमिली, द मतलब क्या है इसमें, योर्स मतलब द पर्टिकुलर फैमिली फ्रॉम विच यू आर बिलोंगिंग, तो इसलिए इसका पहले फैमिली का पहले द बैठ रहे हैं। उसका बाद, बिफोर अ नेशनल नेम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियल कम्युनिटी, जैसे क्या है द बंगाली, द इंग्लिश, ठीक है, इसका पहले क्या होगा द बैठेगा। बिफोर द नेम ऑफ शॉप्स, होटल्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स, क्लब्स, लाइब्रेरीज, मेमोरियल, एग्जामिनेशन, नोटेड बिल्डिंग, इसका पहले क्या द बैठेगा। जैसे द राइटर्स बिल्डिंग, सो द राइटर्स बिल्डिंग इज वन एंड ओनली, सो बिफोर इट वी शुड प्लेस द राइटर्स बिल्डिंग। The Great Eastern Hotel, so the Great Eastern Hotel is a famous one and it is one and only. It can have branch but it's generally the Great Eastern Hotel is one and only, इसलिए इसका पहले क्या द बैठेगा बिकॉज इट्स a specific name, जो नाम किसी को बोलने से उसको तुरंत समझ में आ जाते हैं। उसका बाद, बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, रॉकेट्स, इसका पहले भी द बैठेगा। जैसे द टाइटैनिक, द राजधानी एक्सप्रेस एट्सेट्रा। बिफोर द डिस्क्रिप्टिव और सिग्निफिकेंट नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे क्या होगा द पंजाब, द न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव कोई सिग्निफिकेंट प्लेसेस होता है, द न्यूयॉर्क, इसको अगर कंट्री का हिसाब से समझते हैं तो ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट नेम, ठीक है, आई फाइंड अ जॉब इन द न्यूयॉर्क, सो द न्यूयॉर्क इज द सिटी वेयर आई फाउंड द जॉब, ठीक है, इसका हिसाब से अगर समझेंगे तब ये सही होगा। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, द स्टेट्समैन हो गया, तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर द बैठेगा। बैठेगा। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, जैसे द रामायणा, द कोरन, तो ये सब क्या है, रिलीजियस बुक है, यानी विच इज रिलेटेड टू रिलीजियन, तो इसका पहले भी द बैठेगा। उसका बाद देखिए, बिफोर द हाईएस्ट पोस्ट, टाइटल ऑफ ऑनर एंड अवार्ड, जैसे द चीफ जस्टिस, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसका पहले द होगा। द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इज स्पेशल ऑनर और अवार्ड, तो इसका पहले भी द बैठेगा। टू गिव द फोर्स इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर पर्टिकुलर कुछ वर्ड में हम लोग अगर हम थोड़ा जोर देके अगर हम बोलते हैं तो उसमें भी द बैठेगा। इट्स द सिनेमा टू गो टू,
मतलब इससे इसका पहले से इसका बारे में हम लोग जानता था, तो यही वही सिनेमा है जिसमें जाना है हम लोग उसे. इट्स द सिनेमा टू गो टू. बिफोर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, एम्परर एंड डायनेस्टी एंड एज, द सेकेंड वर्ल्ड वेयर, द रोमन एम्परर एट्सेट्रा. बिफोर द रिवर, सी, गल्फ्स, ओशन, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, आइलैंड ग्रुप. इसका पहले भी द बैठेगा, जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन. ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा किसका पहले पहले द होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. उसका बाद बिफोर अ यूनिक ऑब्जेक्ट, जैसे सन, मून, ये सब क्या है? वन एंड ओनली. सो इट्स अ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. तो ये सब क्या होता है? एक ही होता है ना. सन भी एक ठो ही होता है, मून भी एक ठो ही होता है, यूनिवर्स भी एक ठो ही होते हैं. तो इसका पहले भी हम लोग द लगाएंगे बिकॉज दे आर यूनिक ऑब्जेक्ट. उसका बाद बिफोर प्रोफेशन एंड एग्जामिनेशन. एग्जाम्पल क्या होगा? ही जॉइंड द टेम्पल. ठीक है, सो बिफोर प्रोफेशन एंड एग्जामिनेशन का पहले भी ऐसे होते हैं. द टेम्पल यहाँ पे तो दूसरा कोई एग्जामिनेशन, ही गिव द एग्जामिनेशन ऑफ द IPS. ठीक है, सो इट्स अ पर्टिकुलर. अगर कोई चीज़ होगा इन सेंस ऑफ पर्टिकुलर, तो उसका पहले ही हम लोग द लगवाएंगे. बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, द गिटार, तो इसका पहले भी द बैठेगा अगर इसको कोई स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई भी इवेंट अगर चल रहा है तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई म्यूजिकल इवेंट ही चल रहा है तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. सो अगर आपको किसी से गिटार बोरो करके ले जाना है, सो ये गिटार तो कोई भी गिटार तो नहीं है, उसी से ही आपको बोरो करके ले जाना है. सो इट्स ए स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसका पहले क्या होगा? द होगा. कैन यू गिव मी द गिटार ऑफ योर्स. ठीक है, तो इसमें क्या है? द गिटार मतलब तुम्हारा ही वो वाला गिटार जो स्पेसिफिकली तुम्हारा पास है. बिफोर एनी इन्वेंशन, जैसे द व्हील हो गया, द इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इसका पहले क्या होगा? बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेंशन द बैठेगा. फिर देखिए, so देखिए आफ्टर दैट व्हाट आर द अब्यूजेस ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, टाउन्स एंड सिटीज. सो कोई भी कंट्रीज, टाउन्स और सिटी का नाम का पहले द यूज़ नहीं होगा. बिफोर द नेम ऑफ स्टेशंस, एयरपोर्ट, स्क्वायर्स, पार्क, स्ट्रीट्स, एवेन्यू, इसका पहले भी द यूज़ नहीं होगा. बिफोर एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का पहले द यूज़ नहीं होगा. कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी, बंगाली, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो उसका पहले भी द यूज़ नहीं होगा. बिफोर एनी पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का एनी हाउस हो, उसका पहले भी द यूज़ नहीं होगा. यूनिवर्सिटी का नाम का पहले, जैसे क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो इसका पहले क्या है? द यूज़ नहीं होगा. बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट्स, चर्च, स्टेशंस, प्रिजन्स, सी, इसका पहले भी द यूज़ नहीं होगा. हॉस्पिटल का नाम का पहले, मार्केट्स का नाम का पहले, चर्च का नाम का पहले, स्टेशन का नाम का पहले, प्रिजन्स का नाम का पहले, सी का नाम का पहले, ये सब का पहले क्या होगा? द यूज़ नहीं होता है. ठीक है, ये सब याद रखिएगा. ठीक है, हाँ, कहाँ पे द यूज़ नहीं होगा. क्या होता है कि जब स्पॉटिंग एरर आते हैं, अगर बीच बीच में ये लोग द ऐड कर देते हैं, तो उसमें आपको एरर करेक्शन करना है कि द कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा. आर्टिकल्स का वहाँ पे एक तो ह्यूज यूज़ है. तो ये सब जानने के लिए एब्यूजेस ऑफ द जानना बहुत ज़रूरी है. ऐसे तो हम लोगों को सबको ही पता कि कोई डेफिनाइट चीज़ होता है तो उसका पहले हम लोग द यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है ये भी जानना ज़रूरी है. तो देख लीजिए इसका पहला, इसका आगे क्या है. सो कोई भी डे जैसे मंडे, जून, समर, कोई भी डे जैसे मंडे, मंथ जैसे जून हो गया, सीज़न जैसे समर सीज़न हो गया, ऐसे और भी सीज़न हो सकता है, कोई भी नेम ऑफ मंथ, तो ऐसा इसका पहले क्या होगा? द यूज़ नहीं होगा. बिफोर सम डिजीज लाइक कॉलेरा, फीवर, डिसेंट्री, ये सब का पहले द यूज़ नहीं होगा. बिफोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब का पहले भी द यूज़ नहीं होगा. बिफोर गॉड, हेवन, हेल, पैराडाइज, फेट, फॉर्चून, नेचर, सीजन, फेस्टिवल, ये सब का आगे भी द यूज़ नहीं होगा. द गॉड नहीं होता है, द हेवन नहीं होता है, द हेल नहीं होता है. क्या होगा? गॉड, हेवन, हेल,
पैराडाइज नहीं होता है, फेट नहीं होता है, फॉर्च्यून नहीं होता है, नेचर नहीं होता है, सीजन नहीं होता है, फेस्टिवल नहीं होता है. सो बिफोर दोज वर्ड वी कैनॉट ऐड द. सो दोज आर द अब्यूजेस ऑफ द. ओके गाइज, हमको ऐसे हम इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि आपको ये जो द का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होते, ये आपको पूरा क्लियर हो चुके हैं. सो अगर आप लोग और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.